अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उषा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है चरगा बिरयानी या आप इसे होल चिकन बिरयानी भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और मैंने ख़ुद तैयार की है। तो चलिए आइए इसको मिलकर बनाते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो का एक चिकन ले लिया है जिसके अंदर मैंने अच्छे से कट्स लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से इसमें ईवन कट लगे हुए हैं और इसकी मैंने लेग्स पर भी कट लगा लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से धोकर बिल्कुल ड्राई किया हुआ है। व्यूअर्स, अब हम इसका कुछ मैरिनेशन तैयार करेंगे। ये मसाला इसका तैयार करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने दही लिया है 1 कप। तो 1 कप दही लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक पिसा हुआ जो कि हमारे पास है 2 टेबल स्पून। तो बिल्कुल फ्रेशली पिसा हुआ लें, वही ज़्यादा बेटर रहता है, टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पर मेरे पास सिरका है जो कि मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेजर करके रखा हुआ है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून्स। तो नमक हमें अच्छे से इसके अंदर तक पेवस होना चाहिए, तो इसलिए मैंने नमक अच्छे से 2 टीस्पून्स डाला है। व्यूअर्स, यहाँ पे मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून्स पिसी हुई लाल मिर्च है इसके अंदर और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी 1 टीस्पून। फिर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं काली मिर्च पिसी हुई हमारे पास, जो कि हमने 1/2 टीस्पून डाली है। पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है जो कि मैंने कुटा हुआ है, सफ़ेद ज़ीरा, तो वो 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। पिसा हुआ धनिया यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये है पिसी हुई मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जिसे दखनी मिर्च कहते हैं, वो 1 टीस्पून थी। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है इसमें कलर डाला है, फूड कलर। ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम जो है वो फूड कलर का और डाल रहे हैं। इसमें ऑरेंज फूड कलर ज़रा अच्छा सा होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा सा तेज़ सा कलर हो आपके चिकन का, एक ऑरेंज सा, ताकि जैसे आपको मार्केट से आप लेते हैं तो वो बड़ा प्यारा सा उसमें कलर आ रहा होता है, तो वो हमने इसमें कलर लेकर आना है। व्यूअर्स, अब इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट ऐड होगा जो है लेमन जूस। यहाँ पे तकरीबन 6 टेबल स्पून्स के करीब मुझे इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ मैं तकरीबन इसमें 4 अदद लीमू निचोड़ूंगी और इसके ये देखिए आप बीज इस तरह से अलग कर लीजिए। इसमें बीज बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, उससे टेस्ट बिल्कुल ख़राब होता है। तो इसके अंदर जस्ट हमें इसका लेमन जूस ऐड करना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर व्यूअर्स इसको हम मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा टेंडर और जूसी बनेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप 1 या 2 घंटे के लिए भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं और इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। लेकिन 24 आवर्स रखने हैं या 4-6 घंटे रखने में टेस्ट ज़्यादा आएगा। व्यूअर्स, अच्छी तरह से तमाम जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसके ऊपर लगा लीजिए अंदर बाहर, और इसके बाद जो इसकी लेग्स हैं उसको आपने ज़रा मोटा धागा जो होता है किचन में यूज़ होने वाला, उससे इसको बांध लीजिए, क्रॉस कर लीजिए इसे और इसके बाद इसको बांध लीजिए। टाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा हो वो भी इसी के अंदर ही लपेट दीजिएगा ताकि जो इसकी शेप है चिकन की पकने के बाद वो ख़राब ना हो और ये बिल्कुल जब पक कर तैयार हो तो इसकी शेप बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी रहे और सर्व करने में हमें ये बहुत अच्छा लगे। तो फिर देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। व्यूअर्स, यहाँ पर 1 घंटे के रखने के बाद हम एक देगची लेंगे और 1 घंटा हो चुका है हमारे चिकन को रखे हुए। अब हम एक देगची के अंदर हम जो चिकन है अब हमारा मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम उसमें डाल देंगे और उसके ऊपर जितना भी मसाला जो हमारी मैरिनेशन बची हुई है वो हम इसके ऊपर ही पोर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले जो हैं हमारे चिकन के साथ दोबारा से पक जाएँ। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/2 कप पानी है, 5 से 6 टेबल स्पून समझ लीजिए आप पानी है इसमें जो मैं डालूंगी ताकि इसका मसाला जले नहीं, क्योंकि ये जब हल्की आंच पे पकेगा तो ये अपना मसाला खुद ही छोड़ेगा। और देखिए फिर जब इसका स्टीम बनने लगे तो इसे हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 15 से 17 मिनट के अंदर हमारा जो है ये चिकन देखिए अच्छे से गल जाएगा और ऐसा नहीं गलेगा कि ये टूटने लगे। तो इसको हम देखते हैं। ये देखिए तकरीबन 17 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं। चिकन देखिए आप बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है, इसका पानी, इसका मॉइस्चर जो भी था इसमें से वो अच्छे से छूट चुका है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिकन जो है हमारा इतना नहीं गला कि वो बिल्कुल टूट जाए। और फिर इसका जितना भी मॉइस्चर एक्स्ट्रा, जितना भी पानी है जो इसका जूस और यखनी बनी है वो हम सब निकाल देंगे। देगची के ऊपर आप ढक्कन रखिए और जितना भी आपका ये जो यखनी है वो निकाल लीजिए, क्योंकि हम जब बिरयानी बनाएंगे तो उसमें हम ये यखनी ऐड करेंगे। ये 100% मेरी अपनी ही बनाई हुई रेसिपी है जो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ घर पे, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये किसी चैनल पे आपको मिलने वाली नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पर हम इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी देगची के अंदर ही तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल डालूंगी और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा देगची को हिलाते हुए इसे अच्छी तरह से हम जो है वो इस पर कलर ले आएंगे, क्योंकि अच्छे से पकी हुई तो पहले ही है, लेकिन इसको हमें बड़ा अच्छा सा जो रोस्ट किया हुआ कलर होता है वो देने के लिए हमें इसकी सारी साइड्स को पलट के देखिए इस पर कलर देना है। देख सकते हैं आप कितना
खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो व्यूअर्स आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही सूटेबल लगता है। अब हम इसके ऊपर लेमन जूस जो है फ्रेशली स्क्वीज़ किया हुआ वो इसके ऊपर हम डालेंगे, जिससे इसके अंदर जायके में चार चांद लग जाएंगे। और इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार है कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे यहीं खा जाएं। लेकिन नहीं, रुकिए, ठहरिए, हम अभी इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे बिरयानी की भी। और हम इससे पहले एक ज़बरदस्त सा स्मोक लगाने लगे हैं। हम इसे कोयले का दम लगाएंगे। कोयला हमने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। इसके ऊपर हम हल्का सा स्प्रे गन के ज़रिए ऑयल डाल रहे हैं और इसको हम 30 सेकेंड के लिए, 30 to 40 सेकेंड्स इनफ होते हैं, इसको दम लगाएं और उसके बाद इसका कोयला इसमें से रिमूव कर दें। ज़्यादा देर लगाने से दम इसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जो अच्छी नहीं लगती। बस चलिए अब यहाँ पे बिरयानी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक सा काट लिया है। इसके अंदर मैं तकरीबन ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। व्यूअर्स चूँकि यहाँ पर मेरे पास चिकन की जो मकदार है वो 1.5 किलो का चिकन है, तो मैं यहाँ पर 1 kg राइस बना रही हूँ बिरयानी के। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 1 कप ऑयल लिया है। जब ये देखिए अच्छा सा कलर होने लगा है इसका, लेकिन हमें इसे रिक्वायर्ड कलर में लेकर आना है, ज़रा गोल्डन ब्राउन सा, ताकि हमारी बिरयानी की शक्ल भी अच्छी बने। तो ये देखिए हम इसमें से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं थोड़ी सी प्याज यहाँ से इसमें निकाल चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला है, ताकि हम इसको मज़ीद इसमें मसाला डालेंगे। और जो मैंने प्याज निकाली है वो हम ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं बाद में ना, खूबसूरती के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। ये बादियान के फूल हैं 4 अदद, और छोटी इलायची सब्ज़ वाली है मेरे पास, जिसको मैंने खोल लिया है। 6 से 8 अदद आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको भून रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अभी हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। तो मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पानी ऐड किया है और अब हम इसके अंदर जो है मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। तो हमारा जो प्याज और इसका इतना मज़ेदार सी अरोमा उठ रहा है, ये खुशबू ये ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, और क्योंकि अभी हमारी यखनी में भी नमक शामिल हुआ हुआ होगा। मिर्चें भी यहाँ मैं पिसी हुई जो हैं वो 2 टीस्पून जो है रेड चिली वो इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम बिरयानी का मसाला बना रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पर। और इसके अंदर हम कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। ये है पिसी हुई काली मिर्चें जो मैंने ½ टीस्पून ऐड की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने यहाँ 1 टीस्पून ऐड किया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसमें लगता है। और ये सफ़ेद ज़ीरा ये तो 2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ व्यूअर्स। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें जायफल जवित्री का पाउडर जो है वो डाल रही हूँ ½ टीस्पून। इससे इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। इन मसालों को देखिए आप, कितना खूबसूरत इनका कलर हो गया है। और ज़रा सा हम इसको भूनेंगे और देखिए आप माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होगी कि आपसे लोग, आपके पड़ोसी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे भाई आज क्या बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 कप दही। इसके अंदर हम दही डाल रहे हैं। दही डालने से हमारी बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जायके की होने वाली है। और यहाँ पर हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ kg लिए हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है रफली, और ताकि हम इनको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर राइस के साथ इसे पकाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा। बस इधर हम अब ये टमाटर आप मेरे देख रहे हैं, उसके साथ ही मैंने ऐड कर दी है वो यखनी जो कि हमने चिकन में से निकाली थी जब हम चिकन को पका रहे थे देख चिकन का। फिर जो नीचे मसाला बैठ गया है इसके हम सारा अरोमा निकल चुका है, इसलिए इस मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और हम सिर्फ इसके ऊपर की यखनी डालेंगे, जिसमें से सारा अरोमा जो है हमारी बिरयानी के मसाले में शामिल हो गया। अब हम इसको हल्का सा कवर करके सौटे करेंगे, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएँ। 2-3 मिनट के अंदर ही थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और उनको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे चम्मच से, ताकि अच्छे से वो सूट जाएँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं तकरीबन 4 अदद। मेरी थोड़ी सी फुटेज मिस हो गई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 kg पहले से भिगोए हुए पुराने चावल हैं बासमती वो लिए हैं। और इस दौरान में इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी भी ऐड कर चुकी हूँ और कुछ हरी मिर्चें भी, ताकि हमारे चावल जो हैं बहुत अच्छे से पकें और बिल्कुल खिले खिले से चावल बन के तैयार हों। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसके अंदर डालना है। ½ कप के करीब हमने यहाँ पे फ्रेशली बिल्कुल साफ़ सुथरा हरा धनिया जो है कटा हुआ वो डाला है, और इसी तरह हमने पुदीना भी ½ कप इसके अंदर ऐड किया है। आप भी ज़बरदस्त तरीके से हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसी बिरयानी है, लेकिन ये बिरयानी आप बनाएंगे तो फिर आप यकीन कीजिए कि आप हर दफ़ा इस तरह से ही बिरयानी बनाना पसंद करेंगे। तो इसमें आपको चावल अलग से बॉयल करके तह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिरयानी ज़रा हम मुनफरिद तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पानी को इसके खुश्क होने के लिए रखेंगे। फिर ये देखिए
जैसे ही आपका चावलों में से पानी ड्राई होता है, इसमें आपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है, तो जब पानी ड्राई होता है तो आपने बस उसको हल्का सा एक मिक्स देना है और उसके बाद हम इसके अंदर ज़रदा रंग डालेंगे। फिर यहाँ पर ज़रदा रंग जो है वो मैंने उसमें थोड़ा सा फूड कलर में, ऑरेंज फूड कलर के अंदर मैंने केवड़ा वाटर जो है वो डाल के रखा है। याद रखिएगा केवड़ा एसेंस नहीं डालना है, केवड़ा वाटर यूज़ करें, केवड़ा एसेंस बहुत तेज़ होता है। ये थोड़ा सा येलो फूड कलर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बिरयानी में ऑरेंज और येलो कलर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिएगा माशाल्लाह आपकी बिरयानी कितनी खूबसूरत बन के तैयार होने वाली है। हमारा घर खुशबुओं से महक रहा है। ऊपर थोड़ा सा हम कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। इससे भी हमारी बिरयानी में चार चांद लग जाएंगे। व्यूअर्स ये देखिए 10 मिनट के अंदर हमारी बिरयानी दम लग चुकी थी और कितनी माशाल्लाह खिले खिले चावल और कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार हुई है। इसको आप एक बड़े से प्लेटर में डालिए और इसके अंदर बीच में होल करके जो हमारा चिकन, एक मज़ेदार सा हमारा रोस्ट चिकन कह लीजिए, वो तैयार है। चिकन का चरगा बन चुका है जो मज़ेदार सा, वो हमारा रेडी है। उसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है धुएँ की, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में भी। तो जिस हमने देगची में से तैयार किया था वहाँ से हम थोड़ा सा इसमें जो इसके जूसेस हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, दोबारा से छिड़क देंगे इसके ऊपर, जिससे इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा। फिर हम अपने प्लेटर को थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरे धनिया पुदीने से। कुछ सैलड भी आप रख सकते हैं। और व्यूअर्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इसके अंदर भी आप थोड़े से जो चावल हैं हमारे बिरयानी के वो इसमें ज़रूर डालिए। चिकन का टेस्ट बाहर से बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार अलग सा होगा, टेंडर एंड जूसी, और जो हमारी बिरयानी है उसके एक एक चावल में आपको मज़ेदार सा जायका मिलने वाला है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Mm-hmm.